अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल फ़ीमेल का सिलेबस थोड़ा सा देखेंगे और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए ऑनलाइन सोर्सेज कौन कौन से जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद हैं और बुक जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस बुक से आप तैयारी करें तो उससे आपका मैक्सिमम पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। इंग्लिश का पोर्शन कहाँ से करना है और पैडागोजी का पोर्शन कहाँ से करना है। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें। तो सिलेबस जो है उसका कोर्स कंटेंट तो आप लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी कि उसमें 20% इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश का पोर्शन जो है इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जो एफपीएससी के पास पेपर हैं वो पास पेपर तो काफ़ी सारे होंगे लेकिन आपने उनमें से जस्ट इंग्लिश का पोर्शन उधर से करना है, ठीक है, 20 मार्क्स की। जबकि पैडागोजी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। इसमें पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लानिंग मैनेजमेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल मेजरमेंट, रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन, एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान और एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो असल में ये क्या है कि ये आपका पूरा जो बीएड का सिलेबस है वो सारा ये है। चाहे उन सब्जेक्ट्स को कोई नाम दे लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स यही हैं। तो ना आप इसमें से कोई भी टॉपिक जो बीएड का टॉपिक है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि तमाम टॉपिक्स जो होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया सिलेबस में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फ़िलासफ़ी को टेस्ट के लिए रेडी नहीं करना, प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जब बात आएगी एजुकेशनल फाउंडेशंस की या करिकुलम डेवलपमेंट की तो करिकुलम डेवलपमेंट का आगाज़ ही फ़िलासफ़ी से होगा, ठीक है ना। जो फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम है तो उसमें जो पहली फाउंडेशन है वही फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन है। तो इस तरह तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं और आप इसमें से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपने ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं वो कौन से यूज़ करने हैं। ऑनलाइन सोर्सेज के लिए आप जो वेबसाइट है वो जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो है docmcqs.com। जब आप docmcqs.com पे आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है वो एमसीक्यूज़ मिलेंगे जी। जब आप थोड़ा सा नीचे आके देखें ना तो यहाँ पे होगा आपके पास पैडागोजी का पोर्शन है इस वेबसाइट पे, पैडागोजी एमसीक्यूज़। ठीक है, इसको आप क्लिक करें तो पैडागोजी एमसीक्यूज़ आने के बाद आप यहाँ पे वो तमाम देख सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ हैं, करिकुलम के हैं, एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, इसमें पास पेपर भी है हेडमास्टर का, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन या पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी है, टीचिंग मेथड्स है, टेस्टिंग एंड इवेलुएशन है, ठीक है, और यूज़ ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन है। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसके एसएसटी के पेपर। जैसा कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, द मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, इसका आंसर बी है। तो जैसे ही आपने बी उसके बाद सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये तो करेक्ट है, कोई ठीक है। तो जैसे ही गलत बटन आप प्रेस करेंगे तो नीचे उसका आपकी करेक्शन भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था कि इसके अलावा ना इसी वेबसाइट पे अगर आप एंड पे चले जाएँ जहाँ पे नीचे, तो ये आखिरी लाइन में आप देख सकते हैं पैडागोजी एमसीक्यूज़ क्विज़। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट जो है वो बने हुए हैं। ये 14 टेस्ट यहाँ पे हैं। आप कोई भी टेस्ट जो है उसको क्लिक करके सॉल्व कर सकते हैं बजाय इसके कि आप जो है वो बारी फीसें पे करें टेस्ट सॉल्व करने के लिए। तो ये टेस्ट बने हुए हैं, आप टेस्ट सॉल्व करने के बाद जैसे ही उस टेस्ट को सबमिट करेंगे तो आपको टेस्ट का स्कोर जो है वो भी शो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेस्ट है तो आपको टेस्ट का स्कोर भी शो हो जाएगा और उसके साथ उसमें जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो भी आपको शो हो जाएंगी। ठीक, तो फ़र्ज़ करें इस टेस्ट को हम सबमिट करते हैं।
सबमिट क्विज। तो उसके बाद आप इसकी अब ये करेक्शन आ जाएगी इसमें सारी, और उसके बाद आपका स्कोर जो है वो भी शो होगा साथ एंड पे। ठीक है, ये आपका रिज़ल्ट कार्ड है। ठीक है, नेम तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, उसके बाद इसमें 25 मार्क्स और 0 मार्क्स हासिल किए। ठीक है, ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि आपने टेस्ट कैसे सॉल्व करने हैं। तो अब आते हैं कि आप इसकी प्रिपरेशन जो है वो किस बुक से करेंगे। इसकी तैयारी के लिए, पेडागोजी पोर्शन की तैयारी के लिए, ये बुक का नेम है द न्यूक्लियस ऑफ एजुकेशन। इसमें थ्योरी का पोर्शन भी शामिल है, उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उसके मॉडल पेपर और पास्ट पेपर जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। ठीक है, और कंटेंट जो है वो बड़ी डिटेल के साथ दिया गया है। अगर आप बुक परचेज़ करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। आपके सामने नंबर जो शो हो रहा है 03457969 346। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसका थोड़ा सा मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। ये मजीद बुक डिपो फैसलाबाद से आपको बुक जो है अगर आप वहाँ से भी लेना चाहें तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कंटेंट जो है वो बहुत तरतीब के साथ दिया गया है। जैसे चैप्टर 1 जो है वो पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है, तो उसके बाद पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन को आगे मुख्तलिफ यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, तो उसको मुख्तलिफ यूनिट्स जो हैं उनके अंदर उसको अरेंज किया गया है ताकि कंटेंट जो है। उसके बाद इसका जो दूसरा पोर्शन है उसके अंदर ये इसका साइकोलॉजी का पोर्शन है। इसमें साइकोलॉजी की सारी थ्योरीज जो हैं, थॉर्नडाइक क्लास ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव थ्योरीज हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप इसमें देखें तो इसका ये एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है। ठीक है, ये टॉपिक वाइज जो हैं वो एमसीक्यूज़ है सारे, और उसके बाद मॉडल पेपर जो हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। पहला मॉडल पेपर जो है वो 2024 का सॉल्व किया गया पेपर है। उसके बाद ये भी हेडमास्टर का 2024 का पेपर है। उसके बाद 2018 का एसएसटी का पेपर जो है वो इसमें सॉल्व किया गया है। 2011 का एजुकेशन लेक्चरर एजुकेशन का पेपर है। 2022 का लेक्चरर एजुकेशन का पेपर है। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ पेपर जो हैं वो भी इस बुक के अंदर शामिल हैं। अगर आप इससे प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो पेडागोजी का पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।